नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले इस वक्त बड़ी खबर की बात, वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हो चुका है। एएसआई की टीम सर्वे कर रही है। 4 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करनी है, वाराणसी कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है और सर्वे अब शुरू हो चुका है। 4 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करनी है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वाराणसी कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी होगी। सर्वे शुरू हो चुका है, ज्ञानवापी परिसर का सर्वे अब शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हो चुका है। एएसआई की टीम सर्वे कर रही है। 20 सदस्यीय टीम अंदर मौजूद है जो सर्वे कर रही है। 4 अगस्त तक रिपोर्ट भी पेश करनी है। बता दें आपको, वाराणसी कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश करनी है। तो लंबे इंतजार के बाद जो है सर्वे अब शुरू हो चुका है। लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि कब सर्वे शुरू होगा। अब जो है सर्वे शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही ये सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। एएसआई की टीम सर्वे कर रही है। 20 सदस्यीय टीम बताई जा रही है जो अंदर मौजूद है और अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है, सर्वे कर रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक ये सर्वे चलता है, कितनी देर चलता है और आखिर क्या कुछ और कितने प्रतिशत इस सर्वे में जानकारी निकल करके आज आती है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच ये सर्वे शुरू हो चुका है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कड़ी सुरक्षा है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और सर्वे शुरू हो चुका है। सर्वे शुरू होने जा रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं। सर्वे भाई एएसआई की टीम करेगी और उसमें सारे साक्ष्य हमारे हैं। ये तो हमें विश्वास है, पूरा जो है पूरा मंदिर का ही परिसर है, इसलिए इसमें कहीं विवाद नहीं है। अब सर्वे हो जाए, एथेंटिक प्रमाणिक ढंग से जो है सर्वे एक संस्थान अपनी कर ली, संस्था जो है भारत सरकार की संस्था है, ये करे, जो प्रमाण आएगा वो हमारे पक्ष में ही आएगा। देखिए, इसमें जो है 4 वादनी हैं, रेखा पाठक, मंजू व्यास, सीता साहू और हम लोग 4 अधिवक्ता हैं, क्योंकि इस बार जूनियरों को इजाजत नहीं मिला है। हम सुधीर त्रिपाठी और सुभाष चंद्र चतुर्वेदी, हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन गुरुजी रहेंगे। कितने घंटे चल सकता है सर्वे? देखिए, 7 बजे प्रारंभ होगी और कितने देर तक चलेगी इसके लिए तो बताना अभी मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा। खुशी है, रात भर सोए नहीं होंगे किस तरीके से? ये सत्य है, उत्साह है। जिस लड़ाइयाँ को हम लोग लंबे अवधि तक लड़ रहे थे, आज वो निर्णायक रूप में आने वाला है, बहुत बड़ा मायने रखेगा। मुस्लिम पक्ष को हम लोग का विरोध करना इसलिए है कि वो सत्य जानते हैं, वरना वो स्वयं उनको तो वो बार बार हमारे शिवलिंग को फव्वारा कहते हैं, हमारे मंदिर को मस्जिद बोलते हैं। वही सत्य तो हम लोग सामने लाना चाह रहे हैं, तो क्यों पीछे हट रहे हैं? पीछे हट रहे, इसका मतलब है कि उनके मन में खोट है, वो जान रहे सच्चाई को। तो आज कहाँ का सर्वे होगा? ये तो अभी जो हमारे टीम है वो तय करेगी। कहाँ का सर्वे होना है, किन किन बिंदुओं पे सर्वे करेंगे? कई बिंदु है, जैसे वो आपने देखा, शिखर देखा है, शिखर के नीचे जो आप 3 गुंबद देखते हैं उसके नीचे शिखर बना हुआ है मंदिर का, वो तीनों शिखर है। उसके नीचे आप जमीन पे जाएंगे तो जब आप वहाँ पे पैर को अपने रखेंगे तो ऐसा जरा भी पैर वहाँ पटके ऐसा महसूस होगा कि अंदर खोखला है, कुछ ना कुछ तो है। तो वो सत्य जो छुपाया जा रहा है वो सारा सामने आएगा। हम लोग की आस्था के साथ आज से विज्ञान भी जुड़ जाएगा। आज सावन का तीसरा सोमवार है। शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बता दें आपको, पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है। सावन के सोमवार को भगवान शंकर जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव की पूजा करने से श्रद्धालुओं को सभी मनोकामनाएं जो हैं उनकी पूर्ण होती है। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बता दें आपको, श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। भक्तों की भीड़ जो है बाबा के दरबार में पहुंच रही है। सावन सोमवार का तीसरा दिन आज है। भगवान महाकाल की भस्म आरती भी हुई। हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा से आशीर्वाद लिया। भगवान महाकाल की भस्म आरती हुई
और हजारों श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया बाबा का। बाबा के दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी लाइन की कतारें आप देख सकते हैं। कतारों में जो है लगे हुए हैं भक्त और एक झलक बाबा की पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लंबा कड़ी व्यवस्थाएं जो हैं बाबा के दरबार में की गई हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तीसरा सावन सोमवार है, उत्साहित हैं श्रद्धालु और सुबह से ही तांता लगा हुआ है। भस्म आरती हुई सुबह। वहीं सावन मास के तीसरे सोमवार को मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर पट खुलने के बाद से ही लगातार श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। भगवान पशुपतिनाथ की प्रातःकालीन आरती के बाद रुद्रा अभिषेक कर पाठ चल रहा है। भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया जा रहा है। भगवान को दुल्हे की तरह सजाया जाएगा। दिन भर यहाँ पर कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान होंगे। दूर दूर से कांवड़ यात्री आज यहाँ पर पहुँचेंगे और भगवान पशुपतिनाथ महादेव का जलाभिषेक करेंगे। शाम को भी रुद्र पाठ होगा और बाद में शयन आरती का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। श्रावण मास का आज तीसरा सोमवार है। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव पर पट खुलने के बाद से ही लगातार यहाँ पर दर्शनार्थी पहुँच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। यहाँ श्रावण मास का तीसरा सोमवार इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर कावड़ लेकर के आते हैं और भगवान पशुपतिनाथ महादेव का जलाभिषेक करते हैं। दिन भर यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं। रुद्राभिषेक यहाँ पर अभी चल रहा है, आरती अभी हुई है, उसके बाद यहाँ पर भगवान को भोग लगेगा, आकर्षक श्रृंगार होगा और दिन भर कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। हमारे साथ मंदिर के पुजारी पंडित कैलाश जी भट्ट मौजूद है, उनसे पूछते हैं पंडित जी किस तरह का आज कार्यक्रम रहने वाला है। इस वर्ष बड़ी प्रसन्नता की बात है, भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से श्रावण मास के साथ साथ यह सोमवार पुरुषोत्तम मास का भी है, अधिक मास भी है। तो यानी कि शिव और नारायण दोनों का समन्वय इसमें है। इसमें श्रावण मास के साथ साथ अधिक मास पुरुषोत्तम मास होने के कारण से इसका बड़ा महत्व होता है। इसलिए आज श्रावण सोमवार के दिन अधिक मास के में काफी दर्शनार्थी पधार रहे हैं। तो प्रातः काल की बेला से ले ही कतारबद्ध होकर के भगवान पशुपतिनाथ जी को जल दूध पुष्प पंचामृत अर्पण करके धर्म लाभ ले रहे हैं। किस तरह के आज यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं? जैसे अभी रुद्राभिषेक चल रहा है, भगवान की अभी आरती हुई है और दिन भर में क्या कार्यक्रम होने वाला है? प्रातः काल की बेला में पट खुलते ही भगवान पशुपतिनाथ जी का रुद्राभिषेक प्रारंभ हो चुका है। रुद्राभिषेक चल रहा है। उसके बाद अभी भगवान पशुपतिनाथ जी को पंचामृत से अभिषेक होगा, फिर श्रृंगार होगा और फिर आरती होगी, श्रृंगार आरती होगी। फिर 11 बजे राजभोग आरती और फिर कांवड़ के द्वारा यात्री दर्शनार्थी पधारेंगे, उनका कांवड़ का जल भगवान पशुपतिनाथ जी का अर्पण किया जाएगा। देर रात्रि तक क्या और कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं? संध्या के समय भगवान पशुपतिनाथ जी का पूजन होगा, पंचोपचार पूजन होगा, उसके पश्चात संध्या आरती होगी। रात्रि को भगवान पशुपतिनाथ जी का फिर रुद्राभिषेक होगा एवं श्रृंगार होगा एवं रात्रि को फिर विश्राम होगा। तो देखिए दिन भर के कई सारे यहाँ पर आज कार्यक्रम होने वाले हैं। भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर हजारों श्रद्धालुओं के यहाँ पर पहुँचने की संभावना है। सुरक्षा के भी यहाँ पर कड़े प्रबंध किए गए हैं और यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। और महाकालेश्वर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, पशुपतिनाथ की भी दिखाएंगे। अजय बटवा उज्जैन से जुड़ गए हैं, नरेंद्र धनोतिया मंदसौर से जुड़ गए हैं। नरेंद्र, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी। सावन का तीसरा सोमवार है, भक्तों का तांता पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए वहां पर भक्तगण पहुंच रहे होंगे। किस तरह की तैयारी, व्यवस्थाएं, उत्साह वहां पर नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में कांवड़िए भी यहां पर पहुंचते हैं, तो आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वहां पर और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए ऋतु श्रावण मास का तीसरा सोमवार है और भगवान पशुपतिनाथ महादेव पर सुबह 5 बजे से जब पट खुले हैं तब से यहाँ पर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। सुबह यहाँ पर आरती हुई है, रुद्र पाठ का आयोजन हुआ है और अभी फिर यहाँ पर आरती चल रही है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से खचाखच यहाँ पर श्रद्धालु इस पूरे पांडाल में, पूरे गर्भगृह में आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं से यहाँ पर पटा पड़ा है। जहाँ देखो वहाँ पर भगवान भोलेनाथ के भक्त नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ
यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद है, किसी प्रकार की यहाँ पर श्रद्धालुओं को दर्शन करने में असुविधा नहीं हो, इसलिए यहाँ पर श्रद्धालु भी बहुत सारे पहुंचे हैं। और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आए, आप कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सावन का महीना, अधिक मास का महीना है, वो आज सावन का सोमवार है। मंदसौर नगर की अपार जनता यहाँ दर्शन करने के लिए भोलेनाथ के आई है। भोलेनाथ मंदसौर का सब मंगल करे, इसी आशा के साथ हम सब लोग यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु भी आज यहाँ पर पहुंचे कांवड़ लेकर के, किस तरह से कांवड़ियों के उत्साह है? हर पर्दे वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जो कांवड़ यात्री बाहर से आते हैं वो भोलेनाथ के यहाँ अपनी अर्जी लगाते हैं। कांवड़ यात्रा के माध्यम से उनकी जो मनोकामनाएं पूर्ण होती है वो भोलेनाथ मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी पंडित राकेश भट्ट जी मौजूद है, उनसे पूछते हैं पंडित जी, सुबह पट खुला तब से आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु बड़ी मात्रा में पहुंचे हैं और यहाँ पर किस तरह के धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं? सावन पुण्य पवित्र मास जो कि भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ को मनाने के लिए मुख्य पर्व त्योहार होता है। आज प्रातः 5 बजे से ही पट खुले, ब्रह्म मुहूर्त से ही दर्शनार्थी के दर्शन करने के लिए यहाँ लगातार आतुर है। यहाँ पर श्रावण मास में विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। 11 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा सुबह से ही रुद्राष्टाध्याय महिम्न पाठ द्वारा भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक किया गया और विशेष श्रृंगार किया गया। साथ ही यहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए उचित दर्शन की व्यवस्था की गई है। किस तरह से आज यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित? आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है, इसको लेकर यहाँ पर दिन भर विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जाएंगे। प्रातः काल वेला में भगवान को रुद्राष्टाध्याय महिम्न से पाठ से। ठीक नरेंद्र, अब अजय आपका रुक करूंगी मैं। बाबा के दरबार में आखिर कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? महाकालेश्वर का महत्व बहुत ज्यादा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। तीसरा सावन सोमवार है, कैसी व्यवस्थाएं हैं बताइए। देखिए, जिस तरीके से बाबा महाकाल के दरबार में प्रातःकाल जो है भस्म आरती के समय पट खुले गए और उसी दौरान पंडित पुजारियों द्वारा जो है भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया, भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। इसी के साथ जो है महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी महाराज द्वारा जो है भस्मी अर्पित की गई। इसके बाद जो है पंडित पुजारी द्वारा आरती की गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान महाकाल के दर्शन किए। और इसी के साथ जो है आम श्रद्धालु जो भगवान महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं वो लोगों के लिए भी जो है चलायमान भस्म आरती की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ जो है सुबह से ही जो है श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर चुके हैं। इसके साथ में जो भगवान महाकाल की जो उपासना करते हैं सावन के महीने में, क्योंकि उज्जैन का शिवलिंग जो है दक्षिण मुखी शिवलिंग है और माना जाता है कि भगवान महाकाल की आराधना करने से, उनकी उपासना करने से मन चाहा फल मिलता है। और इसी कामना के साथ जो है भक्त बड़ी तादाद में उज्जैन पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ जो है आज भगवान महाकाल की जो सवारी निकलेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी को साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भोपाल में बीजेपी का चुनावी मंथन जो है लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की बैठक हुई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया। बीजेपी जीवंत राजनीतिक दल, तोमर ने ऐसा कहा। हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं। कई महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक हुई है। कामकाज से लेकर इलेक्शन मैनेजमेंट पर मंथन हुआ। बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2023 में बहुमत की बनाएंगे सरकार, कांग्रेस को करेंगे परास्त। समितियों के नाम समेत कई कामकाज तय हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बयान जो है दिए हैं बैठक के बाद। चुनाव के मुहान पर हम खड़े हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से कई काम जो चुनाव की रणनीति से संबंधित हैं उन पर पूरी टीम बैठती है, बातचीत करती है, निर्णय करती है। इसी दिशा में आज माननीय भूपेंद्र जी भी थे, मैं भी था और अध्यक्ष जी के साथ बैठकर बहुत सारा कामकाज किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस को परास्त करेंगे, 2023 में बहुमत की सरकार बनाएंगे। चुनावी साल है, ऐसे में सियासी दल सभी वर्गों को लुभाने में लगे हैं। बीजेपी ने दलित आबादी को साधने के लिए सागर के नरियावली में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास मंदिर का निर्माण करने जा रही है। मंदिर निर्माण से पहले 25 जुलाई से 12 अगस्त तक प्रदेश भर में बीजेपी संत शिरोमणि रविदास मंदिर निर्माण के लिए संत समरसता यात्रा निकालने जा रही है। बीजेपी ने भोपाल के बरखेड़ा से संत रविदास मंदिर से बीजेपी के यात्रा के रथों को
रवाना किया और चरण पादुका का पूजन किया। इस मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश जाटव मौजूद रहे। ग्वालियर से बड़ी खबर की इस वक्त बात करेंगे। 2 आदिवासी परिवारों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। खूनी संघर्ष में एक की मौत हो गई, 7 घायल हैं। बिजौली थाने के शीतलपुरा पारसेन गांव की घटना आपको बता रहे हैं। पुरानी रंजिश में संघर्ष हुआ, सभी घायलों को जया रोगी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बिजौली थाने में दोनों पक्षों के 14 लोगों पर मामला भी दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, पुरानी रंजिश में यहां पर संघर्ष की तस्वीरें सामने आई हैं, आखिर क्या था पूरा मामला, किस बात को लेकर के रंजिश थी? बिल्कुल, देखिए बिजौली थाना क्षेत्र के पारसेन के पास शीतलपुरा गांव का ये पूरा घटनाक्रम है। यहाँ 2 आदिवासी परिवारों के बीच लंबे समय से रंजिश चली आ रही थी। पहले भी इन दोनों परिवारों के लोगों के बीच विवाद हुआ था और पिछले 3 दिन से भी इन लोगों के बीच विवाद और गाली गलौज हो रहा था। यही वजह कि बीती रात को ये विवाद इतना बड़ा कि फिर दोनों तरफ से लोग लाठी डंडे और घातक हथियार लेकर आमने सामने हो गए और जमकर मारपीट हुई। इस दौरान जो 7 लोग के करीब इसमें घायल हुए दोनों पक्षों के, वहीं एक व्यक्ति की मौत इसमें हो गई है। सभी जो घायल है उनको रात में ही जय रोगी अस्पताल भर्ती कराया गया है। वहीं जिसकी मृत्यु हुई है उसे पीएम के लिए अस्पताल रवाना किया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और इसमें मामले में अब दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक पक्ष के खिलाफ हत्या के प्रयास, बलवा सहित अन्य धाराओं में, मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरा जो पक्ष है उस पर भी हत्या के। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।